नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटी की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना है आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा, मीटिंग से कहां चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहां गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूं मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपने बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में है, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। भाभी, संध्या को कल ही बताया था ना कि सुबह मंदिर जाना है, फिर भी नहीं आई। हर रोज पार्टी करके लेट आती है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का।
हर्ष, गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बेटा? अंधेरा है ना, रास्ता भूल गया। अरे अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो मत बेटा। चलो बच्चे, चलो, जल्दी आओ बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देखने जरा भैया। अभिषेक, अभिषेक आ गए। वो देख मुड़िया, वो पत्थर के पीछे। इसे लो। हंसते हंसते वो सुबह घर से निकला था। आप ही बताइए उसकी क्या गलती थी? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर, सर, कितनों की मौत हुई? अब तक 4 बच्चे मर गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया। यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना धोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ, जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा? अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ। और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये ना समझ है मालिक, आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका? पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई। धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापो ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो। लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितने बेरहमी से मार दिया। भैया, कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा।
हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ भाभी। देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे।